महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली यह कथा उस भक्त की है जिसके पास न धन दौलत थी न ही मान सम्मान, जिसे संसार ने अपशकुनी कहा पर महादेव ने अपना माना। यह कहानी है एक ऐसे दीन प्राणी की जिसके आंसू ही उसका अभिषेक बने, जिसका टूटा हुआ मन ही उसका बेलपत्र बना और जिसकी करुण पुकार ने स्वयं कैलाश को विचलित कर दिया। एक नगर में दीनदयाल नामक एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया पर दीनदयाल के लिए यह पर्व नहीं था। उसके टूटे हुए हृदय पर एक और घाव था। वो दीन था, अनाथ था और अत्यंत गरीब भी। उसके पास ना फूल थे, ना दूध, ना कोई धतूरा और ना ही बेलपत्र। उसके पास तो थी बस एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते सारे आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम दीनदयाल था पर उसका कोई बंधु नहीं था और ना ही कोई उसका सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था, जो शायद ही उसे तूफानों और बारिश से बचा पाती होगी। भूख उसकी हर रोज की साथी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। गांव में जब भी कोई त्योहार आता लोग उसे और भी धिक्कारते। अरे यह अपशगुनी कहाँ से आ गया? कोई चिल्लाता, हटो हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो सब बिगड़ जाएगा। कोई दुकान वाला उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता। उसकी देह पर मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र थे जो शायद ही उसके तन को ढक पाते थे। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा से व्याकुल था। एक समय की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीन बंधु यह सोचकर कि शायद आज उसे कोई एक निवाला दे देगा, हिम्मत करके उस घर के आंगन के बाहर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा की एक किरण झलक रही थी, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। चला जा यहाँ से, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ कर एक कर दूंगा। लकड़ी की मार जब उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी तो वह दर्द से कर्राता हुआ वहां से दूर भागा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें निकल रही थी। वो दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कार पाने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कह सके? एक और मौका आया, तब भी वह बहुत भूखा था। एक मंदिर के पास प्रसाद बट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित जी ने उसे देखा और गुस्से में होकर बोले, खबरदार, तू यहाँ कैसे आ गया? तू तो नीच जाति का है, अपवित्र भी है। मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। और उन्होंने एक लाठी उठाई, भाग जा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। दीनदयाल की आंखों में एक बार फिर अपमान के आंसू तैर गए। उसके हृदय में अग्नि के जैसे ज्वाला उठने लगी। महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब कुछ व्यर्थ है, जो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी दुत्कार कर भगा दिया गया? उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे जिनका कोई भी उत्तर उसके पास नहीं था। उसका मन एक टूटा हुआ शीशा था जिसमें हर दिन अपमान और उपेक्षा की चोट से और दरारें पड़ती जा रही थी। उसकी किस्मत उसे हर जगह से ठुकरा देती थी। वो काम मांगने जाता तो लोग उसे चोर और नीच कहकर भगा देते थे। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह पीट भी दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता था, हे महादेव, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है? हे महादेव, क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए यह सब थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब उस वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। लोग नए नए कपड़े पहनकर हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीनदयाल
अपने कमजोर शरीर के साथ झोपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर चमकते दीपों और मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सबके पास कुछ ना कुछ है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, फूल, दूध, फल। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ टूटा हुआ मेरा मन ही है, वही सब कुछ है। उसके मन में एक विचार आया, आज तो महादेव का महापर्व है, क्या आज भी मुझे वे अपने द्वार से धिक्कार देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी कहानी कहूंगा। वह खड़ा हुआ, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को सही से किया। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी, भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति की शक्ति। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिव मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया तो किसी ने भाग यहाँ से कहकर डांट दिया, पर दीनदयाल ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था, भक्तों की भीड़ थी। शिवलिंग पर कोई दूध चढ़ा रहा था तो कोई जल। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दीनदयाल एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कुछ कहने की शक्ति ही नहीं बची थी। उसके पास न फूल थे, न फल, और न ही दूध। उसके पास सिर्फ टूटा हुआ उसका मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टकाटक देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, पहले धीमी, फिर तीव्र। वे आंसू उसके गालों से होते हुए दाढ़ी में और फिर जमीन पर गिरने लगे। वो सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रोने में बदल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होठ कुछ भी नहीं कह रहे थे, उसका हृदय बहुत व्याकुल था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे यह आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा यह टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है, मेरी यह करुणा ही मेरे पुष्प हैं। स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के अपनी सारी वेदनाएं उस पवित्र शिवलिंग के सामने कह डाली। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय फट रहा था। उस क्षण उसे संसार की कोई भी सुध नहीं थी, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को दुनिया वालों ने कोई भी महत्व नहीं दिया था। आज वे आंसू भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर आह मानो महादेव को पुकार रही हो। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में लगी हुई थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश पर्वत से यह नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। माता पार्वती ने देखा, पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तभी माता पार्वती की दृष्टि एक अंधेरे में बैठे हुए एक प्राणी पर पड़ी। वह बहुत दुर्बल शरीर वाला था, जो फूट फूट कर रो रहा था। यह सब देखकर माता पार्वती का कोमल हृदय विचलित हो उठा। यह कौन है? यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीन कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान धारण की, जैसे कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। तब माता पार्वती ने देखा कि उस भक्त के पास ना कोई फूल है, ना कोई जल। वो बस अपने आंसू बहा रहा था। हे नाथ,
यह कैसा भक्त है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है कि मेरे रोम रोम को जला रही है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरा हृदय पिघल रहा है। हे स्वामी, क्या यह उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना सह रहा है? इसे तो लोगों ने हर जगह से धुतकार दिया है, डांट कर भगा दिया है। हे प्रभु, वह हर आह में आपको याद कर रहा है। मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु, कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीग गया था। उसकी आंखों में से आंसू झलक आए थे। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी। हे देवी, तुम तो जगत जननी हो। तुम्हारी करुणा से ही यह संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं। संसार इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं है। इसकी हर चोट, हर अपमान और हर आंसू मेरे हृदय पर भी लगे हैं। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका हृदय शुद्ध सोने का है। जिसने इतनी ठोकरें खाई हैं, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है। हे पार्वती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। हे देवी, आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे। इसका समय आ गया है। कैलाश के हिम शिखर से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर में जहाँ दीनदयाल रो रहा था, वहाँ एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई। हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई, जो किसी फूल की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। दीनदयाल, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा हुआ था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति छा गई है। उसने रोना बंद किया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा, उसके ठीक सामने जहाँ शिवलिंग था, वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के बीच में उसने दो दिव्य आकृतियाँ देखी। एक थे शंख के समान गौर वर्ण वाले त्रिशूलधारी, जटाजूट में गंगा को धारण किए हुए, चंद्रकला से सुशोभित नीलकंठ मृगछाला धारण किए योगेश्वर भगवान शिव, और उनके वाम भाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति, आभूषणों से सुसज्जित, कमल के समान नेत्रों वाले साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। दीनदयाल की आंखों में यह अद्भुत दृश्य देखकर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कौन है। क्या यह सपन है? क्या भूख और पीड़ा से उसका मन भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें खोली, पर वे दिव्य रूप ज्यों के त्यों खड़े हुए थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वर्षों की थकावट और पीड़ा, अपमान एक पल में ही धुल गया हो। उसने देखा, भगवान शिव के नेत्रों में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अद्भुत धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होठ खुले, पर एक शब्द भी न कह सके। वो अपने घुटनों पर ही था, और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को भूमि पर बैठा दिया। फिर उसने दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य स्वयं उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपने एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई, और उनकी गंभीर शांत वाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने दीनदयाल के हृदय को भीतर तक छू लिया। उठो मेरे भक्त। दीनदयाल, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्यता है, वो संसार के किसी भी कोने में नहीं है, और तुम किसी भी चढ़ावे से अधिक मूल्यवान हो। संसार ने तुम्हें दुत्कारा, तुम्हें अपमानित किया,
पर तुमने मुझ पर जो विश्वास बनाए रखा, तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, यही अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी अपनी कोमल वाणी में कहा, हे पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरे हृदय को भी चीर कर रख दिया। तुम्हारे हर आंसू मैंने स्वयं देखे हैं। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दीनदयाल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और आनंद का मिश्रण था। उसने देखा उसके पैरों के पास जहाँ वह लेटा था, एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था और उसके शरीर की सारी थकान, सारी कमजोरी जैसे खत्म ही हो रही थी। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख, सारे घाव भगवान के एक वचन से भर चुके थे। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, हे महादेव, और वह फिर से उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। दीनदयाल, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े तपस्वी और साधु महात्मा भी नहीं कर पाते। उनके लिए भी यह सब दुर्लभ है। तुम आज से केवल दीनदयाल नहीं बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारा जीवन संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा, पर यह मत भूलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दिया, दीनदयाल के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मैले कुचैले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसके शरीर में भी एक अलग ही प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्तगण जो इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने थे, वे स्तंभ थे। वही दीनहीन जिसे वे हर रोज दुत्कारते थे, आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़े थे। वे सब आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का एहसास किया, उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर दीनदयाल ने उन्हें रोक दिया। दीनदयाल ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था, डंडे से मारा था। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही बदला लेने की भावना, केवल असीम प्रेम था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाई बंधुओं, आप सब ने जो कुछ भी किया वो केवल आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ। यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता और दिव्यता थी कि सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीनदयाल का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब ना दीन था और ना ही अनाथ। उसने ज्ञान बंधु के नाम से अपना जीवन शुरू किया। उसने अपने जीवन में किसी से भी किसी भी भौतिक सुख की मांग नहीं की, पर महादेव ने उसे वह ज्ञान दिया जो आत्मिक शांति देता है, जो संसार के किसी भी दौलत से बढ़कर था। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती। उसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर होने लगे। वो जहाँ जाता वहीं प्रेम और भक्ति का प्रचार प्रसार करता। लोग अब उसे धिक्कारते नहीं थे बल्कि उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चढ़ावे की मोहताज नहीं होती। वह हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। दीनबंधु की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह उस सत्य का उद्घोष है कि भगवान शिव रूप नहीं भाव देखते हैं। वे ऊंच नीच नहीं, केवल हृदय की सच्चाई पहचानते हैं। जिस संसार ने दीन दयाल को ठुकराया, उसी संसार के सामने महादेव ने उसे अपनाकर दिखा दिया कि जिसे लोग अपवित्र कहते थे, उसे भगवान शिव ने ज्ञान का पात्र बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो आंसू भी गंगाजल बन जाते हैं, और अगर विश्वास अडिग हो तो टूटी जिंदगी भी दिव्य बन जाती है।
महाशिवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि अगर आज भी कोई दीनदयाल जैसे अंधेरे में बैठकर भगवान शिव को पुकार रहा है तो निश्चय जानिए महादेव आज भी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम सब भी अपने अहंकार, द्वेष और घमंड को त्याग कर अपने हृदय को शिव के चरणों में अर्पित करें। महादेव की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दे। हर हर महादेव। आपको महाशिवरात्रि की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।